बड़ी समस्या आजकल महिलाओं में है वो ये इनफर्टिलिटी। वो बच्चा कंसीव नहीं कर पाती या कंसीव कर लेती हैं तो वो ठहरता नहीं है। ये परेशानी महिलाओं में बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो इसका कारण क्या है और दूसरा इसका निदान क्या है? इसका कारण और निवारण दोनों साथ साथ बता देता हूँ। कपालभाति और अनुलोम विलोम। आप अनुलोम विलोम करते रहिए मीनाक्षी जी, और हमारे यहाँ पर भी हमने नीतिका जी और अर्पिता जी, हमारे देवी विभूति जी, इनको बुला रखा है बेटियों को, ये भी आपके साथ साथ कर लेंगे। आप अनुलोम विलोम कीजिए, मैं इसका कारण और निवारण दोनों बता रहा हूँ। एक तो कपालभाति अनुलोम विलोम करना है माताओं बहनों को जिनको इनफर्टिलिटी है, इससे हार्मोनल इम्बैलेंस भी दूर होगा। इनफर्टिलिटी का एक कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, दूसरा कारण है थायराइड की प्रॉब्लम, तीसरा कारण है बॉडी में एक्सेस हीट, चौथा कारण है मासिक धर्म की अनियमितता, इरेगुलर पीरियड, चौथा कारण है फिर उसका ओवम कम बनना, फिर पांचवा कारण है यूट्रस के फाइब्रस ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिर इसके आगे कारण है फिलिपियन ट्यूब का बंद होना, मोटापा। और इन सब कारणों का एक साथ निवारण होता है कपालभाति और अनुलोम विलोम से। इसलिए प्रारंभ में सुशांत जी ने कहा था कि योग ब्रह्मास्त्र है, और इस ब्रह्मास्त्र में कपालभाति और अनुलोम विलोम ये दो सबसे बड़े उसके हथियार हैं। तो ये कपालभाति अनुलोम विलोम करें। संसद भवन से लेकर के पूरी दुनिया में एक बार बहुत बड़ी चर्चा हुई थी पुत्र जीवक और शिवलिंग को लेकर के, कि स्वामी रामदेव लड़का होने की दवाई देता है, वो डिस्क्रिमिनेशन करता है लड़का और लड़की के बीच में, और उसके ऊपर केस होना चाहिए और उसको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। तो बहुत लंबे समय तक ये मुद्दा उठा संसद में, और इस पर बहुत वाद विवाद हुआ था। दरअसल इसका नाम ही पुत्र जीवक है, ये लड़का लड़की से इसका कोई संबंध नहीं है, और ये शिवलिंगी है। शिवलिंग जैसे आकार होता है इस बीज का, इसलिए इसका नाम शिवलिंगी है। और पुत्र जीवक माने बेटा बेटी, पहले तो जिनको गर्भ धारण नहीं होता और गर्भ धारण होने के बाद गर्भ गिर जाता है, प्रीमेच्योर जो है बच्चा गिर जाता है, कई तरह के उसमें, ये एक बहुत बड़ा विषय है, पूरा एक शो करना पड़े हम कोई, इतना बड़ा ये विषय है। क्योंकि गायकोनोलॉजिस्ट एक डॉक्टरी की जाती है इसके लिए 5 साल की, उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन होता है इसके अंदर, एमडी किया जाता है, तो कम से कम 7 साल जिसकी पढ़ाई में लग जाते हैं उसको हम 7 मिनट में कहने की कोशिश कर रहे हैं। पुत्र जीवक और शिवलिंगी दोनों का पाउडर करके ये 2-2 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध से ले लें। वापस में कह रहा हूँ, इसका लड़का लड़की से, मेल फीमेल से इसका कोई संबंध नहीं है। जिनको इनफर्टिलिटी है तो इससे हार्मोनल बैलेंस भी होता है, इससे मासिक धर्म भी अच्छा होता है, इससे यूट्रस ओवरी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, अंडा कम बनता है, वो समस्या भी दूर होती है। जैसे पुरुषों को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में यौन दुर्बलता एक बड़ा शब्द प्रयोग आता है कि उनको कमजोरी है, तो लेडीज में भी ओवम नहीं बनना ये एक प्रकार की कमजोरी होती है। और पुरुषों के लिए शतावर, सफेद मूसली, कोच के बीज, कोच का पाक, मूसली पाक, हम ये औषधियां देते हैं। इसमें शतावर जो है, ये पौधा भी है मेरे साथ में, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इसकी ये रूट है, इसकी जड़ है, इसको शतावर कहते हैं, उसी का हमने पाउडर बना रखा है। तो ये शतावर का प्रयोग लेडीज को 2-2 ग्राम सुबह शाम जरूर करना चाहिए। ये जबरदस्त है लेडीज की किसी भी प्रकार की दैहिक दुर्बलता को दूर करने के लिए। और एक शब्द प्रयोग होता है, जैसे युवाओं के लिए यौवन शब्द प्रयोग होता है, तो बहनों के लिए कौमार्य शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हमारे बहन मीनाक्षी जी और भी हमारे इस देश की जो बहुत सजग सावधान है हेल्थ के बारे में, विवाह होने के बाद में भी उनका कौमार्य बरकरार रहता है, यौवन बरकरार रहता है। उस शतावर जो उस कौमार्य को भी बरकरार रखता है और किसी भी प्रकार की इनफर्टिलिटी से बचाता है। तो 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ शतावर ले लें, शिवलिंगी पुत्र जीवक 2-2 ग्राम, और शाम को गाय के दूध में फल घृत 1 चम्मच ले लें। यदि पीरियड में दिक्कत है तो दशमूला रिष्ट ये खाने के बाद पी लें, तो मासिक धर्म की अनियमितता दूर हो जाएगी। तो कपालभाति अनुलोम विलोम कर लें।